हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में 13 अप्रैल से बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो उसमें मैथ के सेक्शन के लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया है। इसमें हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे, 20 25 30 जो भी होंगे, उसका मैं सलूशन कराऊंगा, जो कि बीपीएससी एईडीओ के लिए जो है इम्पोर्टेंट तो होगा ही, आगामी किसी भी एग्जाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो एग्जाम से पहले आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे। इसके अलावा मैंने यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स कैप्सूल करके, उसका भी सॉल्यूशन करवा रखा है। उसका एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी देखोगे तो वहाँ भी सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए और इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए और आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कीजिए। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का होगा और टोटल इसमें जो है 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 केजी में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देकर 95 रुपए में बेच दी। यदि विक्रेता ने 76 रुपए में कुकीज खरीदी तो लाभ रुपए में क्या होगा। एक दुकानदार था, उसने क्या किया, 1 केजी में 20 कुकीज खरीदा, लेकिन क्या किया, बेचते वक्त 1 केजी में सिर्फ 19 जो है कुकीज दिया और 95 रुपये में बेच दिया, जबकि उसने सारा कुकीज खरीदा कितना में था, 76 रुपये में। तो हम ये पता कर ले कि 19 कुकीज का क्रय मूल्य कितना था, तो हमें लाभ पता हो जाएगा क्योंकि 19 का हमें विक्रय मूल्य पता है। तो 20 कुकीज का क्रय मूल्य जो है सीपी, अगर 20 की बात करें तो कितना में खरीदा था, 76 रुपये में खरीदा था। तो एक कुकीज का हो जाएगा 76/20, 76/20 यानी 3.8 रुपीज। तो 19 कुकीज का कितना हो जाएगा, 3.8 इंटू 19, 19 अट्ठे 152 और 19 तिया 57 और 15 72, यानी 7.2 रुपीज हो गया 19 कुकीज का क्रय मूल्य। जबकि 19 कुकीज बेचा कितना था, 95 में, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 95 माइनस 72.2, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 और 8 और ये 94 में से 72 जाएगा तो 22.8 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, लाभ कितना का हो गया, 22.8 रुपए का। अच्छा, दूसरा इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि ओवरऑल उसको देखिए तो कितना में खरीदा और कितना में बेचा, इससे आपको एक लाभ मिलेगा। यानी 76 में खरीदा था और 95 में बेचा, तो 76 में खरीदा और 95 में बेचा तो लाभ कितना का हो गया, 19 रुपया का। लेकिन अभी जो बेचा है उसमें उसके पास एक कुकीज बचा हुआ है, 20 खरीदा था ना, तो उसके पास तो 19 कुकीज बेचकर एक कुकीज बचा हुआ है, यानी एक कुकीज का उसका क्रय मूल्य बचा हुआ है, यानी 3.8 रुपया उसके पास कुकीज के रूप में और है। तो 19 रुपया तो ऐसे फायदा हुआ, एक कुकीज का दाम उसके पास 3.8 रुपया है, तो टोटल फायदा कितना का हो गया, 22.8 रुपए का हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते थे। एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए निकल जाते हैं और इसलिए वह इन्हें फेंक देता है। वह शेष केलों को 3.5 रुपए प्रति केले के भाव से बेचता है और 396 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है। 1200 में खरीदा 480, कुछ केला सड़ गया जिसके कारण उसको फेंक दिया गया, बाकी केलों में प्रति केला 3.5 रुपए की दर से बेचा और उसको टोटल लाभ हो गया 396 रुपये का। तो जो सड़ा हुआ केला है वो कितना प्रतिशत था, यानी केला जो सड़ा हुआ फेंका गया है वो टोटल केले का कितना प्रतिशत था, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अगर हमें ये पता हो जाए कि प्रत्येक केले पर कितना का लाभ हुआ,
प्रत्येक केले पर कितना का लाभ हुआ, या प्रत्येक केले का विक्रय मूल्य अगर हम पता कर ले, दोनों से बना सकते हैं। या तो प्रत्येक केले का हम क्या करें, लाभ पता कर ले, ठीक है, प्रत्येक केले पर कितना का लाभ हो रहा है वो पता कर ले, या हम ये पता कर ले कि केले का विक्रय मूल्य क्या था, प्रत्येक केले का टोटल विक्रय मूल्य क्या था, तो वहां से भी पता हो जाएगा। तो हम लोग टोटल दोनों चीज पता कर सकते हैं। चलिए टोटल विक्रय मूल्य से बताते हैं। तो सीपी तो आपके पास हो गया 1200 रुपया। अगर एसपी की बात करें तो 1200 रुपया तो सीपी था और लाभ हो गया 396 का, तो टोटल जो उसका विक्रय मूल्य हो गया केले का वो 1596 रुपये। अब 1596 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य है, जबकि प्रत्येक केले का विक्रय मूल्य कितना है, 3.5 रुपया। तो यहाँ से केलों की संख्या पता हो जाएगी 1596 बटा 3.5, और दशमलव हटाने के लिए ये 10 दे दिए, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 अठे 56, यानी ये कितना हो गया 456। कितने केले बेचे गए हैं, 456 केले बेचे गए हैं। ठीक है, कितने केले बेचे गए, 456 केले बेचे गए, जबकि खरीदे कितने गए थे 480, और 456 बेचे गए। मतलब क्या, सर कितने गए, केले जो सरे हैं वो कितने सरे हैं, 24 केले सरे हैं। 24 केले कितना में, 480 में, परसेंटेज होने के लिए 100%, तो 24 दूना 48, 20 बार में, 20 से ये 5 बार में, यानी 5% केला क्या हुआ है, सरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती है, 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती है, 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जाती है, तथा शेष वस्तुएं न तो लाभ न ही हानि पर बेची जाती है, तो कुल मिलाकर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 20% वस्तुएं किस पर, 50% लाभ पर, 40% वस्तुएं 20% हानि पर, 20% वस्तुएं 5% हानि पर, और शेष को न तो लाभ न ही हानि पर। अच्छा, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 वस्तु बेची गई है किस पर, 50% के लाभ पर, तो इंटू में 50। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, तो 2/5 वस्तुएं, 2/5 वस्तुएं किस पर, 20% हानि पर, तो -20, और 20% वस्तुएं, यानी फिर से 1/5 वस्तु जो है 5% की हानि पर, तो -5। शेष वस्तुएं जो हैं वो न तो लाभ न तो हानि, न तो लाभ न तो हानि मतलब 0 रुपया उस पर पैदा हुआ है ना। तो वस्तु बच कितना गया शेष, तो देखिए 20%, 40, 60, अब 20, 80% वस्तु का काम हो गया, बच गया 20%, और 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 गुना 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यही हमारा टोटल क्या होगा, लाभ या हानि, जो भी है, क्वेश्चन लाभ पूछ रहा है तो लाभ ही होगा। तो यहाँ हो गया 10, ये 5 से 4 बार में, तो ये -8, 5 से 1 बार में -1, वो तो 0 हो गया, 10 - 9 यानी 1%। तो लाभ कितना का है, ओवरऑल मिला के लाभ आपका 1% का है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अक्षय के पास 30 वस्तुएं हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है। उसने प्रत्येक वस्तु में से 15 वस्तुओं को 20% की छूट पर और शेष 15 वस्तुओं को 10% की छूट पर बेच दिया, जिससे कुल लाभ 630 रुपया प्राप्त हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कुल जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एमपी 30% अधिक, यानी इससे 30% अधिक करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, आधी वस्तु है, 15 वस्तु मतलब क्या, 30 में 15 मतलब आधी, आधी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है और आधी को 10% की छूट पर। तो आधी वस्तु को फर्स्ट केस में अगर एसपी देखें, फर्स्ट केस में एसपी, तो हम लोग 20% का अगर इस पर छूट दें, 20% का छूट, तो 130 का 20% कितना होगा, 10% 13, तो 20% 26, तो 26 का अगर छूट देंगे तो कितना में बिकेगा, 104 में। 100 का चीज 104 में बिक रहा है, कितना का फायदा हुआ, 4, तो 1/2 पे 4 का फायदा। ठीक, प्लस फिर अगला आधा वस्तु यानी 15 वस्तु किस पर, 10% की छूट पर। सेकेंड केस 10% छूट पर एसपी क्या हो जाएगा, 10% की छूट पर, तो 130 का 10% का मतलब क्या हो गया, 13, 130 का 10% का मतलब 13, 13 का छूट देंगे तो 117 में बिकेगा।
100 का चीज 117 में बिका तो कितना का लाभ हुआ? 17 का। यही टोटल लाभ हो जाएगा। तो 4/2 और 17/2 कितना हो जाएगा? 21/2 टोटल लाभ है, जबकि टोटल लाभ 630 रुपए है। टोटल लाभ 630 रुपए है। तो यहाँ से 21 से कट जाएगा ये आपका कितना बार में? 30 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपके पास 60। 1 यूनिट का वैल्यू 60 पूछ रहा है। क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी प्रत्येक वस्तु का। तो यहाँ क्रयमूल्य कितना माने थे? 100। तो 100 यूनिट का हो जाएगा कितना? 100 यूनिट का, सॉरी 100 यूनिट का 6000। लेकिन 6000 ये कुल क्रयमूल्य आया है, कुल वस्तु का। कुल वस्तु बोले तो 30 वस्तु का। तो प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 6000/30, यानी 200 रुपए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति केजी पर बेच रहा है और दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और जब भी बेईमान दुकान वाले क्वेश्चन करने हो तो एक तरफ आप लिख दो दुकानदार, जो कि दुकानदार ना, दुकानदार यानी ये सीपी हो जाएगा, और ग्राहक को जो देगा वो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि 40 का बेच रहा है, लेकिन ग्राहक को दिखावा कर रहा है कि वो 5 रुपए का नुकसान कर रहा है। यानी ग्राहक को दे रहा है 40 का, और दुकानदार कह रहा है कि हमको पड़ रहा है कितने का? 45 का। ठीक है। ग्राहक को दे रहा है 40 का, और ग्राहक को कह रहा है कि हम 5 रुपया लॉस पे ही बेच रहे हैं, यानी दुकानदार को कितना पड़ रहा है? कितना पड़ रहा है? 45 रुपया। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में 1000 के बदले कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम के बदले कितना? 800 ग्राम। यानी ग्राहक को कितना पड़ रहा है? ग्राहक को तो 1000 पड़ रहा है, लेकिन दुकानदार को उसका कीमत क्या पड़ रहा है? 800 ग्राम का पड़ रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे? दोनों साइड गुना कर लेंगे, टोटल हमें पता चल जाएगा कि कितना सीपी हुआ, कितना एसपी हुआ। बाकी आप इधर उधर अगर कट रहा है तो काट भी सकते हो, जैसे 20 से 20 ये खत्म। ठीक है। तो और 8×5 = 40 खत्म। 9 से ये 5 से 9 बार में 45 खत्म। तो इधर सिर्फ 9 बचा, और इधर सिर्फ क्या बच गया? 10। यानी 9 का चीज ग्राहक को कितना का पड़ रहा है? 10 का पड़ रहा है। यानी कितना का फायदा हुआ दुकानदार को? 1 का। कितना में? 9 में। और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। यानी कितना हो जाएगा? 100/9, यानी 11.1/9% का लाभ होगा। जो ऑप्शन में सब जगह वाट वाट हो गया। ठीक है। यहाँ 1/9 कर लीजिएगा, यहाँ भी 1/9, यहाँ भी 1/9। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर बी। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार 2400 रुपए में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ और न ही हानि। यदि इसमें एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई? याद रखिएगा, पूछ रहा है कितने रुपए की हानि हुई, कितने प्रतिशत नहीं। 2400 रुपये में बेचा जाता है दोनों वस्तु को, यानी प्रत्येक वस्तु को 2400 में बेचा जाता है। एक पर उसको 20% की लाभ होती है, और ओवरऑल उसको न तो लाभ होता है न तो हानि। मतलब क्या? जितने रुपए का लाभ हुआ उतने ही रुपए का हानि होगा। तो हम लोग यहाँ पर रुपया में लाभ निकाल देते हैं। तो याद रखिएगा 2400 आपका एसपी है। एसपी क्या है? 2400। और लाभ 20%। लाभ 20% का मतलब क्या? एसपी 120%। तो 120% का वैल्यू ही 2400 है। यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 रुपये। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, आपको तो लाभ निकालना है ना, तो 20% का ही निकाल लीजिए। 20% का 400 रुपये। यानी जो लाभ पर वस्तु बिका है ना, उसको बेचने पर कितने रुपए के लाभ हुआ है? 400 रुपये पर। तो दूसरे वस्तु जो बेच रहे हैं उस पर 400 रुपये की क्या होगी? हानि होगी। 400 रुपये की हानि होगी, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना। अगर इधर 400 का लाभ हो रहा है तो उधर 400 की हमें क्या करनी होगी? हानि करनी होगी। ठीक है। अच्छा, वस्तु का अगर क्रय मूल्य पूछता तो पहला वस्तु जो लाभ में बिका है उसका क्रय मूल्य क्या होता? तो विक्रय मूल्य 2400 है, लाभ 400, तो लाभ घटा दे इसमें से तो विक्रय मूल्य 2000 हो जाता।
और दूसरे वस्तु की बात करें तो विक्रय मूल्य 2400, इसका भी विक्रय मूल्य 2400 है, लेकिन इस पर हानि 400 का हुआ है, मतलब वस्तु कितना का है, 2800 का है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का हानि होगा दूसरे वस्तु पर, 400 रुपए का ही। जितना पहला पर लाभ हुआ है उतना ही दूसरा पर रुपए में हानि होनी चाहिए, तब जाके नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। पी ने एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर बेची, क्यू ने यही वस्तु आर को 25% के हानि पर बेच दी। आर ने इस वस्तु को टी को 50% लाभ पर बेच दिया। पी ने यह वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, तो टी के लिए इस वस्तु की कीमत क्या रही। तो एक सीरीज चला दीजिए। पी का आपको दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है। 20% लाभ पर क्यू को बेचा, 20% मतलब 120/100। अब क्यू इसी को क्या करता है, आर को 25% की हानि पर, तो 25% हानि का मतलब 75/100। और आर जो है इसको टी को 50% के लाभ पर, 50% के लाभ मतलब 150/100। ये हो गया टी का क्रय मूल्य। ये क्या हो गया, टी का क्रय मूल्य, यानी टी ने इसे इतना में खरीदा था। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 से 100 तो ये खत्म हो गया, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 1 0 से 1 0 ये खत्म कर देते हैं। उसके बाद 15 पचे 75, 15 दूना सॉरी 5 से 15 बार में, और 5 से ये 2 बार में, 4 तिहाई ये 12 खत्म। तो ऊपर कितना हो गया, 9 और गुना में 15, 15 नामा 135 रुपए। तो टी को कितना पड़ा है, 135 रुपया पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 रुपए है। ए तथा बी के विक्रय मूल्यों का योग 1390 रुपए है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का हमें योग दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का योग दिया हुआ है, और कह रहा है कि ए पर 10% का लाभ होता है, बी पर 20% का लाभ होता है। तो ए और बी के लागत मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक तरीका तो है एक्स और वाई मान के इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए, उससे हमें करना नहीं है। हमने आपको जो याद कीजिए सिर और पैर वाला क्वेश्चन जो कराया था, उसी कॉन्सेप्ट पे इसको करना है। कहने का मतलब हम ये मान के चले कि सारा का सारा हम क्रय मूल्य जो है, ये क्रय मूल्य, ये सारा पर सारा हमें 10% का ही लाभ होता है। सारा के सारा पर 10% का ही लाभ होता है। तो 1200 का 10% 120, तो 1200 प्लस 120 कितना में बिकता, 1320 रुपया में बिकता। लेकिन हो कितना रहा है, 1390 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 1390 रुपया। कितना का अंतर है, 70 रुपया का अंतर है। ये 70 रुपया का अंतर क्यों आया, क्योंकि इस 1200 में कुछ भाग किस पर भी बिकता है, 20% पर भी बिकता है। अब हम सबको किस पर बेच दिए हैं, 10% पर ही बेच दिए हैं। कितना कम पर बेच रहे हैं, तो 10% कम पर बेच रहे हैं। 20% पर बिकना चाहिए था, 10% पर सबको बेच दिए। यानी कुछ चीज जो है 10% कम पर बिक रहा है, जो 20% पर बिकना चाहिए था वो भी 10% पर बिक रहा है, इसलिए 70 रुपया का कमी आ रहा है। मतलब इस 10% की कमी के कारण 70 रुपए का कमी आ रहा है। बी वाले पार्ट का 10% कमी के कारण 70 रुपया कमी आ रहा है। कहने का मतलब बी वाले पार्ट में 10% का वैल्यू कितना है, 70 रुपया है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700। यानी बी वाले पार्ट का क्रय मूल्य 700 है, और दोनों का योग 1200 है। तो ए वाला का कितना हो जाएगा, 500। बी वाला का 700 आ गया। दोनों का रेशियो पूछा है, 5:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। बात आई समझ में। फिर से समझाते हैं। 1200 क्रय मूल्य था, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग था। उन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग 1390 रुपया था। ए को बेच रहे हैं 10% के लाभ पर, बी को 20% के लाभ पर। हमने कहा कि सबको 10% के लाभ पर बेच दो। सबको 10% के लाभ पर बेच दिए, तो पता चला कि विक्रय मूल्य 1320 रुपया है, जबकि विक्रय मूल्य 1390 रुपया है। तो ये 70 रुपया क्यों कम रहा है, 70 रुपया इसलिए कम हो रहा है क्योंकि कुछ वस्तु उसमें
20% के लाभ पर बेची गई थी, लेकिन हमने उसको 10% ही लाभ पर बेच दिया। यानी कितना कम पर बेचा है? 10% कम पर बेचा है। यानी दूसरे वस्तु के 10% का कमी जो है वो 70 रुपया के बराबर है। दूसरे वस्तु बोले तो बी। तो बी का जो 10% है वो 70 के बराबर है, मतलब 100%, 700। यानी बी का क्रय मूल्य 700 है। टोटल योग 1200, तो ए का क्रय मूल्य 500 रेशियो 5:7। आदित्य ने अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 में बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी में उसे 10% की हानि होती है। कुल हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी विक्रय मूल्य बराबर हो, एक पर लाभ एक पर हानि दिया हो, तो हम लोग परसेंटेज से ही विक्रय मूल्य को बराबर करके वहां से परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर 26% दिया हुआ है लाभ। जैसे दूसरे हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि लाभ जो है, लाभ 20% है, लाभ 20% है और हानि जो है 10% है। हानि 10%। हम दूसरा केस की बात करें, इस क्वेश्चन को भी भूल जाइए। ठीक है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, एक को 10% पर, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो ओवरऑल बताइए लाभ या हानि क्या हुआ? तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का चीज कितना में गया? 5 का चीज 6 में गया। 5 का चीज कितना में गया? 5 का चीज 6 में गया। ठीक है, 10% हानि का मतलब 1/10, यानी 10 का चीज कितना में गया? 9 में गया। 10 का चीज 9 में। ये सीपी है, ये एसपी है, तो दोनों एसपी क्या है? बराबर है। तो इसको भी 6 और 9 का एलसीएम 18, इसको 3 से कर दिए, इसको 2 से। तो ये 15 का चीज 18 में और ये 20 का चीज 18 में, देखिए बराबर हो गया। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 35, और टोटल एसपी कितना हो गया? 36। यानी टोटल 35 का चीज 36 में जा रहा है, तो एक का लाभ हुआ कितना में? 35 में। परसेंटेज में देने के लिए 100%। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है 26% दे दिया है, और 26% इसको काटापीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13/50। यानी 50 का चीज 63 में जा रहा है, और 10% का हानि, अच्छा कर सकते हैं ना, 10% का हानि मतलब कितना? 10 का चीज 9 में जा रहा है, तो 9 को तो 63 बना सकते हैं आसान। ठीक है, हमें लगा था कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो गुना करके आप बराबर नहीं कर सकते, बट 63 तो बना ही सकते हैं ना, इसको 7 से गुना कर दिए। ठीक है, तो 50 का चीज ऊपर 63 में था, ये सीपी और ये एसपी। ठीक है, और यहाँ नीचे 70 का चीज कितने में जा रहा है? 63 में जा रहा है। तो टोटल आपका एसपी कितना हो गया? सीपी कितना हो गया? 120, और एसपी कितना हो गया? ये 120, और एसपी हो गया 126। यानी 120 का चीज कितना में जा रहा है? 126 में जा रहा है। मतलब 6 का फायदा हुआ 120 में, और परसेंट बदलने के लिए 100%। तो 6 से 20 बार में, और 20 से ये 5 बार में, तो 5% हो गया। ठीक है, तो इसमें इस जो डेटा दिया हुआ रहता है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कब? जब आपका ये कैलकुलेशन आसान हो। जैसे अभी हमें से लगा कि 26% है तो नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ 9 आ गया तो आसानी से 63 बन गया। लेकिन मान लीजिए यहीं पे 5 होता, सपोज कीजिए यहाँ पे 5 होता, तब 63 को 5 और 5 को 63 बनाना थोड़ा मुश्किल होता। तो उस समय के लिए हम क्या करते हैं? इस डेटा का यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस डेटा का यूज नहीं करना है, इसके बिना भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात आई समझ में? फिर से समझाते हैं। एक घड़ी को 26% लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% की हानि पर। मतलब 50 का चीज पहला 63 में गया और दूसरा 10 का चीज 9 में गया। चूंकि दोनों का एसपी समान है तो 63 और 9 को बराबर करना पड़ेगा। तो 9 को 7 से गुना कर ली, यानी 70 का चीज 63। दोनों जगह देखिए एसपी बराबर हो गया, यानी टोटल 120 का चीज 126 में जा रहा है। 6 का फायदा 120 में, परसेंटेज में 5% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लीजिए 100 का चीज था, 12% के लाभ पर बेचा, यानी 112 में बेचा। अब कह रहा है इसे 12% कम में खरीदा होता, यानी खरीदा होता कितना में? ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस। तो 88 रुपया में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। यानी 88 का अगर हम लोग 27% निकालें
तो कितना हो जाएगा, पहले 8 से गुना कर ले, 8 सते 56, 8 दूना 16 और 5 21, और फिर 11 से गुना कर लेंगे, ज़्यादा आसान है। 6 7 3 और ये 2 बटा 100, तो ये कितना हो गया, 23.76। ठीक है, यानी 88 में लाभ हो गया 23.76 का, तो ये आ जाएगा आपके पास 111.76। ठीक है, और रुपए में कितना कम में बेचा है, 9 रुपए में कम में बेचा। पहले 112 यूनिट में बेचता था, अब 111.76 यूनिट में बेच रहा है, तो कितना यूनिट कम गया, 0.24 यूनिट कम गया। जबकि रुपया में कितना कम गया, 9 रुपया कम में बेचा। कह रहे हैं ना कि 9 रुपया कम में बेचा होता तो 27% का लाभ, मतलब 88 का वस्तु कितना में जा रहा है, 111.76 में। पहले कितना में 100 का वस्तु जा रहा था, 112 में। कितना कम में बेच रहा है, तो 0.24 कम में। जबकि रुपया में दिया हुआ है कितना रुपया कम में बेच रहा है, 9 रुपया कम में बेच रहा है, तो 0.24 9 रुपया, यानी 24 यूनिट हो जाएगा 900। आपको क्या चाहिए, वास्तविक क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट का वैल्यू। तो 6 से काट देते हैं, 6 चौक 24, और 6 से ये 150 बार में चला जाएगा, यानी 4 यूनिट 150, तो 100 यूनिट 25 से गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100 बराबर 0, 25 पचे 75, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 ना, इधर गड़बड़ हो गया। 6 से 6 एकम 6, 6 पचे 30, 25 से गुना करें 0, 25 पचे 125, 12 25 और 12 37, 3750 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बुक स्टोर 5000 किताबें 100 रुपये प्रति किताब के हिसाब से खरीदता है। वे 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए योजना पेश करते हैं, लेकिन प्रति किताब 250 रुपए के अंकित मूल्य पर बेचते हैं। प्रति किताब बेची गई उनकी प्रभावी लाभ प्रतिशत क्या है मुफ्त किताबों को समायोजित करने के बाद। यानी 5000 में ही आपका मुफ्त किताब भी जा रही है और बेच भी रहे हैं। तो फिर से वही बात कर लेंगे कि इधर आपके पास हो गया सीपी, यानी जो दुकानदार का पैसा है, और ये जो ग्राहक का पैसा है। ठीक है, किताब जो है कितना का प्रति किताब खरीदा, 100 का, बेचा कितना का, 250 का। तो ग्राहक को पड़ा 250 और दुकानदार को 100। अब खरीद रहा है कितना, 3 और 2 मुफ्त पा रहा है। करने का मतलब ग्राहक को कितना मिल रहा है, ग्राहक को तो 5 मिल रहा है, यानी 3 के दाम पर ही ना 5 मिल रहा है। यहाँ समझना, ग्राहक को तो 3 का ही दाम पर 5 मिल रहा है, लेकिन उसके बदले दुकानदार को कितना का पड़ रहा है, 5 का। बात यहाँ समझना, ग्राहक 5 ले रहा है वस्तु, लेकिन उसको 3 के दाम पर ही मिल रहा है। जबकि 5 अगर दुकानदार दे रहा है तो उसको तो 5 रुपए, मतलब 5 किताब का जो मूल्य है उतना पड़ रहा है ना। 5 किताब का मूल्य दुकानदार को पड़ रहा है, लेकिन उतना में ग्राहक 3 वो का ले रहा है, मतलब 5 ले रहा है, 3 के दाम में ही ले रहा है। ठीक है, बात आई समझ में कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो ग्राहक कितना लिया, 5 ही लिया 3 के दाम पर, लेकिन दुकानदार को कितना पड़ा, वो तो 5 का पड़ गया उसको। ठीक है, तो दुकानदार को 5 का और ग्राहक को 3 का। यहाँ से काटम कुटिम इधर उधर कट रहा है तो काट दीजिए, 50 से 5 बार में, और 50 से ये 2 बार में, 5 से 5 खत्म, यानी 2:3। यानी 2 का चीज कितना में जा रहा है, 3 में जा रहा है। कितना का लाभ, 1 का लाभ 2 में 100%, तो ये 2 से 50 बार में 50%, 50% का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए। एक निश्चित उत्पाद को बेचने में प्राप्त लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो 100 रुपया का चीज था और उस पर 320% जो है लाभ हो रहा है, यानी लाभ जो है आपका प्रॉफिट वो 320 का है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 420 का, एसपी 420 का। अब कह रहा है कि लागत में 10% की वृद्धि कर दे, तो लागत में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, यानी विक्रय मूल्य 420 रुपए ही है। तो जो लाभ है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है। तो अब लाभ कितना हो जाएगा, 420 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 110, यानी 310 का लाभ हुआ। कितना में,
तो विक्रयमूल्य पर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, यानी 420 में गुना 100%। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 21 से ये 50 बार में, तो 0 5 5 15/21। ठीक है, दशमलव में चाहिए ना, तो 21 सते 147, 47 8 जीरो, 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63, इधर हो गया कितना 70, यानी 73.8% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 73.8%। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत गणना करें। तो 55 का एमपी बराबर है 99 का सीपी। तो यहाँ से एमपी रेशियो सीपी पता हो जाएगा, 99/55, यानी 11 से कट जाएगा 9 और ये 5। अब कह रहा है 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 56 का एसपी बराबर है 35 का एमपी। तो यहाँ से अगर एमपी बाई एसपी निकाले, एमपी बाई एसपी, एमपी तो इधर इसको भेज रहा है, इसको इधर 56/35, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 7 8 56, 7 5 35, यानी 8/5। तो देखिए यहाँ एमपी 8 है और यहाँ एमपी 9 है, बराबर करना पड़ेगा, दोनों जगह एमपी ही है ना। तो 9 8 कैल्सियम 72, तो 8 से यहाँ भी और 9 से यहाँ भी, तो ये हो गया आपका 72/40 और ये हो गया आपके पास 72/45। तो सारा मामला सेट हो गया। सीपी 40 है, सीपी कितना है 40, एसपी हो गया 45, एसपी हो गया 45 और एमपी हो गया 72। बट आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ या हानि, तो लाभ हो रहा है ना, 40 का चीज किसने माना है 45 में, तो 5 का लाभ हो रहा है 40 में गुना 100%। 5 से 8 बार में, 2 से ये 4 से 2 बार में, 4 से 25, 25/2% बोले तो 12.5%, 12.5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सेम इधर दुकानदार जो कि आपका सीपी होगा और इधर ग्राहक जो कि एसपी होगा। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 का चीज ग्राहक को 140 का बताता है। ठीक है, 15% कम मापता है, मतलब ग्राहक को 100 ग्राम का चीज पड़ रहा है, दुकानदार को 85 ग्राम, ग्राहक को दे रहा है 100 ग्राम कह के, लेकिन एक्चुअल में वो कितना का है 85 ग्राम। तो ग्राहक से तो 100 ग्राम का ले रहा है, लेकिन उसको कितना का पड़ रहा है 85 ग्राम का पड़ रहा है। 32% का छूट दे रहा है, मतलब 32% का छूट, मतलब दुकानदार को अगर 100 पड़ रहा है तो वो कह रहा है कि हम 32 का छूट देके कितना में दे रहे हैं 68 में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सारा को गुना कर रहे हैं, तो इधर सीपी हो जाएगा, इधर एसपी। कटम पिटिम वाला है, काट देते हैं, 100 से 100 खत्म, 20 से 5 बार में, 20 से 7 बार में, 17 पचे 85, 17 चक्का 68, हम नहीं कटेगा, तो इधर हो गया 25 25 और इधर हो गया 7 चक 28, यानी 28 का चीज कितना में जा रहा है, 28 का चीज, सॉरी 25 का चीज कितना में जा रहा है 28 में जा रहा है, 25 का चीज 28 में जा रहा है, कितना का फायदा 3 का फायदा, 25 में परसेंटेज बताने के लिए 100%, 25 चौका 100 यानी 4 तिहाई 12%। कितना का लाभ हो गया 12% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। एक विक्रेता 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% और 20% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह क्रय मूल्य पर 10% परिवहन पर खर्च करता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 100 रुपया अंकित मूल्य था, इस पर 2 छूट दिया, 10% और 20% का छूट पाया। ठीक है, 10% का छूट मतलब 100 रुपया का 90/100 हो जाएगा। अब 20% का फिर छूट लिया, यानी 80/100 हो गया, यानी उसको यह वस्तु कितना का पड़ा 72 रुपए का पड़ गया। ठीक है, 72 रुपया का लाया। अब उसमें कह रहा है परिवहन पर 10 रुपए खर्च कर गए, 10% खर्च किए, क्रय मूल्य का 10%,
तो 72 का 10% क्या हो जाएगा 7.2 रुपया, यानी उसको टोटल खर्चा पड़ गया वस्तु के लिए 79.2 रुपया। अब कह रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करना है, 15% का लाभ अर्जित करना है तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, या तो 79.2 जो क्रय मूल्य है इसका 115% निकाल लीजिए। 15% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना है 115%, तो इतना गुना क्या करना है 15% आप पार्ट में निकालो। 10% निकाल सकते हो, 10% मतलब 7.92, अब 5% मतलब इसका आधा। देखिए कैलकुलेशन भी मायने रखता है। अब यहाँ आप डायरेक्ट 15% या 115% जो निकालोगे उससे अच्छा 10% निकालो। 10% मतलब एक अंक इसका आगे दशमलव, तो 7.92। अब 5% मतलब इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 9 दूना 18 और 6 12, सबको जोड़ दीजिए तो ये 8, 9 9 18, 2 20, 2 7 2 9 11, 11 9 20, 2 7 2 सॉरी 7 3 10, 2 19 और 2 था ना इधर, तो इधर 21 और 7 2 9 11, सॉरी 7 और 2 9, तो 91.08 रुपया। ये निकालना ज्यादा आसान है। बाकी आप 79.2 का 115% निकाल लो, ये हो जाएगा, या 79.2 में का 15% निकाल के फिर इसमें जोड़ दो जो कि यहाँ निकाले हैं। उससे अच्छा है कि 15% निकालने का मतलब क्या 10%, किसी की चीज का 10% निकालना आसान है ना, एक अंक घसकाओ दशमलव लगाओ 10% हो गया, और उसका आधा कर दो तो 5%, तो इसका 10% 7.92, इसका आधा कर दिए तो 5%, तो ये टोटल 15% हो गया। इसमें 15% जोड़ दिए तो हमें विक्रय मूल्य पता हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कानून ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा, यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या है। 480 में बेचा और 400 बेचा। अगर 480 में बेचा, ठीक है, उस समय जो उसको लाभ हुआ वो 400 रुपए में जब बेचता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। मतलब इस समय जो लाभ हो रहा है ना उसका 1/3 यहाँ हानि होती है। तो मान लीजिए यहाँ अगर 3 लाभ हो रहा है, यहाँ 3 लाभ हो रहा है, तो यहाँ हानि होती कितना की 1 की, ठीक है, प्लस दे दिए थे लाभ के लिए। अगर यहाँ 3 का लाभ होता है तो यहाँ कितनी की हानि होगी 1 की हानि, यानी ये अगर +3 है तो ये -1। अंतर कितना का है, तो अंतर 3 और -1, +3 और -1 में अंतर 4 का। जबकि रुपए में कितना का अंतर है, तो 80 रुपए का अंतर है, यानी 4 यूनिट 80 रुपया है तो 1 यूनिट 20 रुपया हो जाएगा। तो आप लाभ वाला केस से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हो, हानि वाला से भी। हानि वाला से आसान है, 1 यूनिट हानि है, 1 यूनिट का मतलब 20 रुपए। तो 400 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य है, अब 20 रुपए की हानि है, मतलब वस्तु कितना का है 420 का है। या यहाँ से निकाल सकते हो 1 यूनिट 20, तब 3 यूनिट कितना 60 रुपया, 3 यूनिट लाभ है तो 3 यूनिट लाभ मतलब 60 रुपया का लाभ है। 480 में बिकता है और 60 रुपया लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना का है 420 का है। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, एक वस्तु को बेचा जा रहा है एक निश्चित मूल्य पर, लेकिन वो उसके जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है अगर उसके 80% पर बेचा जाता तो उसको 10% की क्या होती हानि होती। तो कह रहा है कि उसके वास्तविक मूल्य पर बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 10% का हानि का मतलब 90% होता है, यानी 9 से कटने वाला आपको चाहिए। ठीक है, 9 से कटने वाला आपको चाहिए, तो आप क्या कर लो 90 रुपये मान लो। सीपी एसपी शुरू का एसपी क्या मान लो, शुरू का एसपी जो था वो कितना था 90 रुपया था। ठीक है, लेकिन अब कर रहा है न्यू एसपी। न्यू एसपी अगर 90 का 80% पर बेचा जाता तो 90 का 80% कितना हो जाएगा, 90 का 80%, 90 गुना 80/100 यानी 72 रुपया में बेचा जाता। अगर 72 रुपये में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 10% की हानि मतलब 90%, 90% का वैल्यू 72 रुपया, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 रुपया। कहने का मतलब उस वस्तु का जो सीपी था वो कितना था 80 रुपया। ठीक है, शुरू में मान लीजिए क्रय मूल्य क्या था 90 रुपया, सॉरी शुरू का जो विक्रय मूल्य था वो 90 रुपया। ठीक, 90 रुपया शुरू का विक्रय मूल्य,
अब कह रहा है कि इस विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के 80% पर, यानी 90 का 80% 72 रुपए में बेचा जाता, तो उसको 10% का लॉस होता, 10% का लॉस होता, क्रय मूल्य का 10% ना, यानी क्रय मूल्य का जो 90% है वो 72 रुपया हो जाएगा। तो 90% 72 रुपया यानी 100% 80 रुपया, करने का मतलब क्रय मूल्य 80 रुपया है। तो ओरिजिनल विक्रय मूल्य 90 रुपया, ओरिजिनल क्रय मूल्य 80 रुपया। अगर ओरिजिनल विक्रय मूल्य पर बिकता यानी 90 में बिकता तो कितना का लाभ होता, 10 का, कितना पर यानी 80 पर, परसेंटेज बदलने के लिए 100%। 10 से 10 खत्म, 2 से 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, सारे 12% यानी 12.1/2%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि जितना में बेचता है ना उसमें 20% लाभ निहित होता है। तो एसपी अगर 100 है तो इसमें 20 रुपया जो है लाभ है, 20 रुपया लाभ है, मतलब सीपी कितना है, सीपी आपका 80 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि उसमें 10% का जो माल है उसका लागत मूल्य जो है वो 10% बढ़ जाता है, यानी 80 के चीज में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, और वह माल को 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया होता है, यानी जो 100 रुपया में बेच रहा है उसमें 8% अधिक यानी कितना में बेच देता है 108 में। तो अब पूछ रहा है उसको उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 88 में खरीदा, 108 में बेच रहा है, तो 20 रुपया का लाभ हुआ, कितना में 88 में, परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। तो 5 का 20, 4 से ये कट जाएगा 22 बार में, 11 से ये 2 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 250/11%, 11 दूना 22, 3 30 यानी 11 दूना 22, और ये आपके पास 8, 11 सते 77 यानी 22.7%। ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 रुपए है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट देते हैं और दूसरा पर 25% का, और उससे उन दोनों का विक्रय मूल्य क्या होता है बराबर हो जाता है। तो पहला वस्तु का CP1 पर 15% की छूट मतलब 85/100 ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, और दूसरा वस्तु CP2 इस पर 25% की छूट का मतलब 75/2, 75/100। तो ये दोनों SP क्या है बराबर है, ये दोनों SP, ये विक्रय मूल्य पहले वाला का, ये दूसरे वाला का। तो यहाँ से 100 से 100 खत्म, 15×5 75, 17×5 85, तो CP1/CP2 आपको पता हो गया 15/17, यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य 15 यूनिट है तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 17 यूनिट। आपसे कह रहा है कि दोनों का जो योग है क्रय मूल्य का वो 640 रुपए है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 15 और 17 32, तो 32 यूनिट 640, तो 1 यूनिट 20। तो आप क्या करिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालिए, तो दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। पहला वाला का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 15 यूनिट 300 रुपए, पहला वाला का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपए है, बट आपसे कह रहा है क्या विक्रय मूल्य निकालिए। तो पहला वाला पर छूट कितना मिला था 15%, तो 300 का 15% निकाल दीजिए तो 85% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 85 गुना 3, 5 ते 15, 8 3 24, 255 रुपए विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों कैसे निकाल सकते थे आप, दूसरे वाले से भी निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और उस पर 25% का क्या होता है लाभ प्राप्त करता है। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य में 30% का वृद्धि कर दे तो 15% का लाभ कमाने के लिए कितना छूट देना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकल सकता है क्या? बताए थे 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 25/100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 20। तो यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो आ गया, सॉरी एमपी और सीपी का रेशियो हो गया 125/80। 125/80 काट दे, 16×5 = 80 और ये 5 से एक 25 बार में, यानी 25/16। ठीक। अब कह रहा है कि क्रैमुल में 30% की वृद्धि कर दे तो 15% लाभ कमाने के लिए कितना छूट देना पड़ेगा। तो ये आप 25 रेशियो एमपी सीपी का जो रेशियो आपका आया है 25/16 का, ये या परसेंटेज निकालने के लिए अगर हम इसको 250/160 लिख सकते हैं ना। तो पहला कह रहा है कि क्रैमुल में 30% की वृद्धि, क्रैमुल कितना है 160, 160 का 30% वृद्धि कर देंगे तो 160 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16×3 = 48। तो 48 की वृद्धि कर दे तो ये 208। ठीक है, 208 रुपए का वृद्धि कर दिए। अब कह रहे हैं कि हमें कितना का लाभ प्राप्त करना है, 15% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, 15% का लाभ, तो क्रैमुल पर 15%, तो 10% 20.8, 5% 10.4, यानी ये 2, 8 1 9, 2 और 1 3 और ये 2। वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा 239.92 में बेचना पड़ेगा। जबकि एमपी कितना है, एमपी है 250 रुपए, बेच रहे कितना में 239.2 में। कितना का छूट दिए तो ये 8, 0, 4 में से 3 गया 1 और ये खत्म, यानी 10.8 रुपए का छूट दिया। पूछ रहा है कितना परसेंट छूट दिया, तो 10.8 दिया कितना में 250 में, परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 50 से 2 बार में, 50 से ये 5 बार में, यानी 21.6 हो जाएगा ना, 8 दूना 16, तो 21.6/5, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 4.32% का छूट दिया। ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या किए, एमपीसीपी का रेशियो निकाल दिए प्रॉफिट और डिस्काउंट से, तो 25/16 आ गया। चूंकि हमें इसमें 30% निकालना था तो हम 25/16 न लिख के 250 160 लिए। 160 क्रैमुल था उसका, उसमें हमने 30% की वृद्धि की, तो अब क्रैमुल 208 रुपया हो गया। अब हमें 15% का लाभ कमाना है, तो 208 का 15% निकाल के जोड़ दिए, तो एसपी हमारे पास 239.2 रुपया आ गया। एमपी यानी अंकित मूल्य 250 रुपया था, 239.2 में बेच रहे हैं, तो कितना का छूट देना पड़ रहा है 10.8 रुपया का। 10.8 रुपया का छूट कितना में 250 में, तो परसेंटेज छूट पता हो गया। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था? 25% की हानि पर मतलब 100 रुपया का चीज कितना में जा रहा है, 100 रुपया का चीज 75 में जा रहा है। क्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, यानी अब क्रय मूल्य 200 हो गया, विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ। 20% का मतलब कितना हो गया, 200 का 20% 40 रुपया, तो यानी 240 में अब बेचा जाए। ठीक है, 240 में बेचा जाए, इसका 20% निकालिएगा, 20% तो वो 40 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 100 का चीज 200 का चीज 240 में जा रहा है। तो पहले 75 में बिक रहा था, अब 240 में बिक रहा है, कितना ज्यादा हो गया, तो ये आपका 25 और इधर 140, यानी 165 ज्यादा हो गया। जबकि वृद्धि कितना हो रहा है विक्रय मूल्य में 660 रुपए, यानी 165 ही क्या है 660 रुपए है। तो ये 11 से कट जाएगा क्या, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 छक 66, 15 चौका 60, यानी 1 यूनिट आपका 4 रुपए है। आपसे पूछा है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य 100 यूनिट, 100 यूनिट हो जाएगा 400 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य कितना है? 18% की हानि पर मतलब 100 रुपया का चीज कितना में बेच रहा है, 82 रुपया में बेच रहा है। यदि विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे और क्रय मूल्य को 30% घटा दे, तो 30% घटा दे तो
कितना हो जाएगा 70, तो 20% का लाभ, 70 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 14, यानी 70 प्लस 14 84। 70 का चीज कितना में जा रहा है 84 में। तो पहले 82 में बिक रहा था, अब 84 में बिक रहा है, जबकि बढ़ा कितना रहा है विक्रय मूल्य 144 रुपए, यानी 2 यूनिट 144 रुपए है, तो 1 यूनिट 72 रुपए। आपसे पूछा है मूल्य विक्रय मूल्य, मूल्य विक्रय मूल्य मतलब 82 यूनिट, तो 82 यूनिट 72 गुना 82, यूनिट डिजिट 4 होगा, तो पहला दो ऑप्शन तो खत्म, आखिरी दो ऑप्शन में 8 है 4 है, तो गुना करना पड़ेगा। वैसे देखिए 8 सत्ते 56, 5600 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, 5900 वाला आंसर इसका हो सकता है, बाकी गुना कर ले। 4 दूना 2 दूना 4, 8 दूना 16, और ये आपका 7 दूना 14, 8 सत्ते 56 और 1 57, 4 0 8 1 9 5 5904, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपए है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 गरमांक छूट दी है, तो इस समव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि। तो हमें तो विक्रय मूल्य से मतलब ही नहीं है, हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यानी एमपी और सीपी का रेशियो 5:3, और 2 छूट निकालना है। ठीक है, 2 छूट निकालना है, तो हम 5 न मान के 500 और 300 मान सकते हैं क्या। अब एमपी पर 500 पर पहले 25% का छूट तो 75 बचेगा, और फिर 10% की छूट तो 90 बचेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूना 10 खत्म, ठीक है, फिर भी फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है 500 300 न मान के क्या मान ले 1000 और 600 मान ले। ठीक है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, 1000 का 25% छूट दे दिए तो 75%, 10% छूट दिए तो 90%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 75 नमा हो जाएगा ना, 75 नमा, 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63 और 4 77, 675 रुपया हो गया। यानी 600 का चीज कितना में जा रहा है 675 में, कितना का लाभ हुआ 75 का कितना में 600 में, परसेंटेज में लिख लिए 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 2 बार में, 3 से ये 25 बार में, 25/2% बोले तो 12.5% का लाभ हो गया। ठीक है, तो हमें इस विक्रय मूल्य की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया था 5:3, हम क्या है कि 5:3 नहीं 200 से 100 में गुना कर लिए, यानी हम 1000 और 600 मान लिए। ठीक है, बात तो वही है, अभी भी रेशियो 5:3 है। तो 1000 रुपया जो अंकित मूल्य था उस पर हमें 2 छूट मिली है, 25% का 10% का, तो 2 छूट निकालने के बाद जो बचेगा वो विक्रय मूल्य बचेगा। 2 छूट लगा दिए तो पता चला 675 रुपया आया, यानी विक्रय मूल्य 675, जबकि क्रय मूल्य कितना था 600, तो 75 का लाभ हो गया 600 में। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है। आरंभ में 140% का लाभ होता था, मतलब 100 का वस्तु था तो लाभ 140 का हुआ, तो विक्रय मूल्य 240 का हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 240। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य 50% घटा दिया, तो अब एसपी हो गया 50% घटा देना, मतलब 240 का 50% कर देंगे तो कितना हो जाएगा आधा, यानी अब एसपी हो गया 120। साइकिलों की संख्या 700% बढ़ जाती है, यानी पहले अगर एक साइकिल था तो अब कितना हो जाएगा, एक में 700 बढ़ गया, यानी 7 बढ़ गया यानी 8। 700% का मतलब क्या 800% होना, यानी पहले 100 था तो अभी 800 हो गया, यानी पहले एक साइकिल थी तो अभी कितनी हो गई 8 साइकिल। तो 8 साइकिल का अब जो है क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक का 100 होता 8 का 800, जबकि विक्रय मूल्य जो होगा 8 साइकिल का वो 12×96 100 रुपये, सॉरी 12×96 यानी 960 रुपये। तो 8 साइकिल का क्रय मूल्य 800 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य कितना हो गया
आपका वैसे ये जरूरत भी नहीं थी ना, कैरामल तो उतना ही था, 8 साइकिल से अब कोई मतलब लेना देना है नहीं। ठीक है, 8 साइकिल से लेना देना है नहीं, एक साइकिल का 100 रुपया था, अब विक्रमूल जो है आपका कितना हो गया, 120 हो गया, तो लाभ 20 का हो गया, कितना में 100 में गुना 100%। ठीक है, यानी 20% का कितना हो गया, लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। या आप पहले ये भी देख सकते थे कि 8 साइकिल का क्रय मूल्य 800 रुपया और विक्रय मूल्य 960 रुपया, तो 160 रुपया का क्या हुआ, लाभ हो गया, कितना में, 800 में, तो बात वही आती। ठीक है, सिंपल सा बात अब ये रह गया कि जो एसपी पहले 240 था, वो एसपी अब कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए यहाँ होता क्या है कि आप एक पर परसेंटेज निकालिए, एक वस्तु को बेचने पर परसेंटेज बचाइए, या 10 वस्तु को बेचने पर परसेंटेज निकालिए, 10 वस्तु को बेचने पर परसेंटेज निकालिए, या 100 को निकालिए, जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होगा वो तो सब पर बराबर आएगा, रुपया में अंतर आएगा लेकिन परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब एक वस्तु को बेचे हैं और 5 रुपया का लाभ हुआ है, 5 रुपया का लाभ हुआ है, तो 2 वस्तु को बेचेंगे तो 10 रुपया का लाभ होगा, 3 को बेचेंगे तो 15 रुपया का लाभ होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक वस्तु को बेचने पर 5% का लाभ हुआ है, तो 2 वस्तु को बेचने पर भी 5% का ही लाभ होगा, 3 वस्तु को बेचने पर भी 5% का ही लाभ होगा। प्रतिशत में कोई चेंज नहीं आएगा, रुपया में चेंज आएगा। बात आ रही समझ में? तो हम एक साइकिल पर ही यहाँ 20% का लाभ निकाल दिए, या 8 साइकिल पर भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 20% ही आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक खुदरा विक्रेता जो है 25 रुपए प्रति केजी के भाव पर 54 केजी संतरे से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 केजी संतरे सड़े हुए हैं। वह सड़े हुए संतरे को फेंक देता है और अच्छे संतरे को 36 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी और एसपी, अगर सीपी एसपी का रेशियो पता हो गया तो लाभ पता हो जाएगा। 25 रुपए प्रति केजी से 54 केजी, तो टोटल सीपी क्या हो गया, 25 गुना 54, और एसपी तो 4 केजी तो सरा हो गया, तो 36 रुपए प्रति केजी से कितना, 54 में 4 सरा हो गया, तो 50 गुना 36। रेशियो निकाल देते हैं, गुना करने से बेहतर, क्योंकि हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। 9 चक 36, 9 छक 54, 25 दूना 50, 2 से 3 बार में, यानी 3 का चीज कितना में जा रहा है, 4 में, 3 का चीज 4 में जा रहा है, 1 का फायदा 3 में, परसेंटेज बदलने के लिए 100%, यानी 33.1/3%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो प्रॉपर आप करते हो, क्योंकि बिहार के एग्जाम में उतने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, बट ऑल जो क्वेश्चन होता है वो बिलो एवरेज या एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो वीडियो देखिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पर लाइक मिलेगा तो समझेंगे कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कम से कम 20-25 लाइक आएगा तो समझेंगे कि लोगों को पसंद आ रही है, तो ये कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा इसको हम बंद करके प्रॉपर जो सॉल्यूशन करा रहे हैं किताब को वो करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिए जो भी ये वीडियो का तैयारी कर रहे हैं। लास्ट स्टेज पे ये बूस्ट का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।